जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि वीडियो लास्ट तक देखें, प्रॉपर समझें, क्योंकि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। कमेंट्स में ये सवाल तो बिल्कुल भी ना करें कि सूर्य राशि या चंद्र राशि। ये वीडियो शुरुआत करते हुए ही मैं आप सबको बता रही हूँ कि राशिफल मैं जो भी देती हूँ वो आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही आप लोगों को बताती हूँ। तो आइए, मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना क्या खास लेकर आया है, जानते हैं क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जनवरी का मंथ मैं कहूँगी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़, नए आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और आपके अंदर एक बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिलेगा। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप अपने लिए आगे से आगे बढ़कर सोचेंगे, जो कि अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान ये देना है कि इस अच्छे में आप बिल्कुल भी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि आपकी पॉकेट। यानी कि वो एक कहावत है ना कि जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारिए। एंटरटेनमेंट करिए, शॉपिंग करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी पॉकेट को देखते हुए, नहीं तो छोटी मोटी समस्याएं बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं, कर्जा ज़्यादा हो सकता है। इस महीने आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और ये भी संभावना दिखाई दे रही है कि आप किसी नए व्यवसाय में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे, लेकिन कठिन समय में कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि जिन लोगों के लिए आपने अच्छा किया था, उन लोगों ने आपको ज़रूरत पड़ने पर मदद नहीं करी थी। तो ऐसे में निराश मत होइएगा, आगे बढ़ते रहिए, अपने रास्ते आप खुद ढूंढिए और चीज़ों को करने की कोशिश करिए। बस जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आप कार्यस्थल और अपने रिश्तों में सामंजस्य और मैं बोलूँ तो प्रेम बनाए रखेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ही फलदायक साबित होगा। आप तनाव से भी मुक्त रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा, और आप लोगों के लिए तो ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। कार्य क्षेत्र की बात करूँ तो करियर के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने मिले जुले परिणाम मिलने की ज़्यादा संभावना है। आपके सामने कई तरीके की चुनौतियाँ और बाधाएं भी आ सकती हैं। अगर हम आपके कुंडली में ग्रहों की गति को देखें तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं इन द सेंस। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में आप देखेंगे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए, हो सकता है आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका काम आज ही कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सामने वाला आपका काम आज नहीं कर रहा है, जिस वजह से डिले हो सकता है, परेशानी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो ये कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि अगर आप निराश हो जाएंगे ना तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको अपने जो आपके सीनियर लोग हैं उनसे मतभेद करने से बचना है, क्योंकि आपके मतभेद होने के यहाँ पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये स्थिति आपके लिए प्रतिकूल नहीं होगी। आपको इस स्थिति से बचने की मैं पूरी तरह से सलाह दूंगी कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए, क्योंकि इस महीने छठे भाव में मंगल की दृष्टि होने के चलते हुए आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे अगर आप चुप रहेंगे। कार्यस्थल पर अपनी क्षमता में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आप अपने आपकी जो स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आएंगी, उभर कर आएंगी, और चीज़ें आपके लिए और भी बेटर साबित हो सकती हैं। आपकी स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए 10 तारीख के बाद अनुकूल रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय पर विचार करें, लेकिन 10 तारीख के बाद, और वो भी अपने किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी दोस्त से सलाह मशवरा लेकर ही चीज़ों को शुरू करें। इसके अलावा नौकरी के क्षेत्र में भी आप कुछ नया प्रयोग ना करें। यानी कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अभी राइट टाइम नहीं है, और अगर आपके लिए चेंज करना ज़रूरी है तो अपना चार्ट एनालिसिस कराकर ही जॉब चेंज करिए। क्योंकि
अगर आप नई चीज़ की तरफ इस टाइम जाएंगे, स्पेशली जॉब, जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं, जो लोग जॉब करते हैं, हो सकता है अभी शायद समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इस वजह से आप परेशान होकर जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। थोड़ा टाइम रुक जाइए, जहाँ आपने इतना टाइम निकाल लिया है थोड़ा टाइम रुक जाइए। बाकी कंप्लीटली डिपेंड करता है आप लोगों के चार्ट के ऊपर कि आपके लिए जॉब चेंज करने का ये उत्तम समय है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं नई नौकरी की तलाश आप कर भी सकते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर आएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं मिथुन राशि वालों की बात करूं तो ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन इस महीने ग्रहों की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिख रही है। इस वजह से इस महीने अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं और ये आपकी सोच हो रही है तो इससे बचिए। अगर आप बैटिंग करेंगे, सट्टेबाजी करेंगे, अगर आप लॉटरी टिकट्स खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं ये गतिविधियों में शामिल होना आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें सफलता नहीं असफलता मिलेगी। ये समय खास तौर से आपके लिए जुआ, लॉटरी, शेयर बाज़ार और सट्टा ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको इस तरीके की सारी गतिविधियों से दूर रहने की मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहूँगी, ज़रूरत है इस मंथ खास तौर से। इसके अलावा इस महीने जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके कहीं ना कहीं संबंध, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके जो सीनियर लोग हैं उनसे ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपके जो फादर फिगर लोग हैं, आपके फादर से आपके रिश्ते अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इसी बात का फ़ायदा आपके आसपास के दूसरे लोग उठा लेंगे। ऐसे में आपको शांति बनाए रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं अगर आप इस महीने कोई सेविंग प्लान करना चाहते हैं, सेविंग के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, आप इसके लिए सोचिए। मिथुन राशि के स्वास्थ्य की बात करूं अगर, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना आशाजनक नहीं रहेगा, या फिर कहूँ कि जितना आपने सोचा था उतना अच्छा नहीं रहेगा, मैं ये कहूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए मुश्किलों भरा वाला है, लेकिन हेल्थ वाइज पीरियड आपके लिए अच्छा अगर होगा तो वो होगा कहीं ना कहीं 20 जनवरी के बाद। तो 20 जनवरी के बाद मैं कहूँगी कि कई परिवर्तनों के देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अब जाकर हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आया है। किसी भी तरीके के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आप देखेंगे कि 10 जनवरी तक रहेगी, उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होने लगेगी। केवल एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होगी और वो ये है कि आप नियमित रूप से व्यायाम या योग करें, आप पौष्टिक आहार का सेवन करें, हेल्दी डाइट लें, स्पाइसी तला ये सब अवॉइड करें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी है। हैवी वर्कआउट ना करें, आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए, इससे आप एकदम फिट रहेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बोलूँ, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपका खान पान अच्छा है तो। इसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं ये समय, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो ये मिले जुले परिणाम ही आपको इस मंथ मिलेंगे, क्योंकि आपके 5वें घर में जो राहु केतु का शासन हो गया है, यहाँ पे ये दोनों ग्रह 5वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके चलते जो जातक प्यार भरे रिश्तों में है उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है आपकी छोटी मोटी फाइट्स हो जाए, या जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई वो टूट जाए, या रोका हो गया था तो वो टूट सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी रेमेडीज ज़रूर करिए। जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में भी मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि 7वें भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध स्थित हैं। ऐसे में आपको अपने साथी से किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से बचने की सलाह दी जाती है। कोशिश करिए कि अपने साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं और माहौल को पॉजिटिव बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हालांकि देखिए, इस दौरान आप अपने परिवार में कोई शुभ कार्य भी
आयोजित कर सकते हैं, छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको अपने पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो ऐसा ज़रूर करिए। कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ, ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके लिए फेवरेबल ही रहेंगी। बस गुस्सा करने से बचिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो अविवाहित हैं, उन्हें अपना जीवन साथी खोजने के लिए थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए। जनवरी इज़ नॉट द राइट मंथ फॉर यू। जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, वो इस दौरान अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं या किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं, जिससे उनके रिश्ते में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, मधुरता आएगी। अब मैं अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्पेशली जनवरी का महीना 10 तारीख के बाद अगर मैं बोलूं तो ये एक, फिर से बोलूँगी कि मिला जुला परिणाम ही देगा आपको, क्योंकि 8वें घर में जो आपका ग्रह है आपके पारिवारिक जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। लेकिन उसी समय बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप आपको काफ़ी हद तक राहत भी मिल जाएगी। लेकिन बृहस्पति राहत कब दिलाते हैं? अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप किसी को भला बुरा नहीं बोल रहे, तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही में अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियां ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इन मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां नियंत्रण में आ सकती हैं। दूसरी तरफ आपको अपने परिवार के बच्चों का भी अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उनकी पढ़ाई को लेकर आपको टेंशन रहेगी, लेकिन टेंशन करने से चीज़ें नहीं होगी। आपको ध्यान केंद्रित उनके ऊपर करना पड़ेगा। ऐसे में एक्स्ट्रा क्लास या फिर मैं कहूँ उनको ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप दीजिए। अब आप कहेंगे मिथुन राशि का देख रही हूँ तो बच्चों पे कैसे आगे, क्योंकि मैं केतु ग्रह को देखकर आपको ये बातें समझा रही हूँ। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो व्यवस्थित करके उसको देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उनके साथ मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो खुद से नहीं करेंगे ये। और ये बात स्पेशली उन बच्चों पे लागू होती है जो किसी बड़ी परीक्षा में बैठना चाहते हैं। इसके अलावा घर परिवार में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी क्रिएट हो सकते हैं जिनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, अचानक से लड़ाई झगड़ा। इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित हो गया है, जिसके चलते आपकी लव लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आप अपनी पति के साथ सुखद समय का आनंद उठा सके, इसलिए आप कोशिश करिए कि एक दूसरे का हाथ बटाएं। आपको केवल ये सलाह नहीं दूंगी, इसके अलावा आपको ये भी कहूँगी कि अपने परिवार को समय दीजिए, साथ दीजिए। इससे परिवार का माहौल खुशनुमा होगा। ये नहीं कि आप कहीं और पार्टी कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर कहीं और पार्टी कर रहे हैं। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं उपाय की कि ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो जो लोग जॉब में हैं, जिनको जॉब में दिक्कत आ रही है, आप लोग सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर जल चढ़ाना शुरू करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। साथ ही में आप छोटी छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग की कैंडीज़ या सफ़ेद रंग की मिठाई दीजिए। इससे भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जॉब में आ रही मुसीबतें ख़त्म होगी। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, पर्सनल लाइफ ख़राब है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको ठीक करने के लिए आप जितना हो सके फ्री में थोड़ा सा दवाइयों का वितरण करिए। दवाई आप अगर देखिए, दवाई आप अपनी मर्ज़ी से देंगे नहीं। सर्दियों का टाइम है, कुछ कॉमन ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हर कोई यूज़ कर लेता है, जैसे विक्स हर कोई यूज़ कर लेता है ना, जंडू बाम, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो आई थिंक हर किसी के घर में बड़े आराम से पाई जाती हैं। तो ये आप ज़रूर करिए। या फिर आप डॉक्टर के पास जाकर या केमिस्ट के पास जाकर, आपको लगता है जिसको ज़रूरत है, आप उसके मेडिकल का बिल अमाउंट पे कर दीजिए। आप इस तरीके से भी दवाइयाँ दान कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर उपाय करिए, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपके कमरे में जो आपको मेन ध्यान रखना है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं पड़े होने चाहिए आपके बेडरूम में। और जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं
जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा रेमेडी, जो भी आप लोगों का स्टडी टेबल है, स्टडी डेस्क है, आप उस पर ग्रीन कलर का कपड़ा बिछाइए और उस ग्रीन कलर के कपड़े को बिछाकर आप कोशिश करिए कि उस पर आप कोई भी वाइट कलर का फ्लावर, लेकिन फ्लावर रियल फ्लावर होना चाहिए, प्लास्टिक फ्लावर नहीं होना चाहिए। रियल फ्लावर आप अपने स्टडी टेबल पे चाहे छोटा सा एक फूल रखें, पर वाइट कलर का फ्लावर रखिए ज़रूर। हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहे, इसके लिए आप जितना हो सके भोजन का दान करिए। गरीब लोगों को, नीडी लोगों को आप जितना भोजन का दान करेंगे ना, उतना ही आप देखेंगे कि आपकी सेहत अगर ख़राब हो रही है, जो भोजन आपके शरीर में नहीं लग रहा है, आप उस भोजन का दान करना शुरू करेंगे तो वो भोजन आपके शरीर में अच्छे तौर पर लगना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको जो तकलीफ़ें हैं, जो आपको बीमारी है, आप देखेंगे कि बीमारी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आपको ज़रूर आएगी। इसके अलावा आप तांबे के बर्तन का प्रयोग अपने लिए भी करिए, मतलब पानी पीने के लिए भी आप तांबे के बर्तन का प्रयोग करिए। आशा करती हूँ आपको अपनी राशि के अनुसार एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी राशि के अनुसार वीडियो देखिए, अपने जानने वालों के साथ वीडियो शेयर करिए, और आप चाहें तो अपना जन्म कुंडली विश्लेषण आप मुझसे करा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आपको नीचे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, हमारा एक ही नंबर है, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ही नंबर है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा कोई नंबर नहीं है। एस्ट्रो एडवाइस के नाम से जो और चैनल्स चल रहे हैं या जो मेरा नाम लेके बोल रहे हैं किसी और नंबर से, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ एक यही नंबर है, सिर्फ इसी नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगी, चाहे आप कॉल करिए या फिर आप मैसेज करिए। दिस इज़ द ओनली नंबर जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी राशियाँ का राशिफल मैं आप लोगों को बताऊंगी, और कमेंट सेक्शन में माता रानी के नाम की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी।